जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जहाँ वही हमारे विद्वान साथी और विषय बहनें यानी नाना प्रकार के सभी स्टूडेंट जो बिहार पीसीएल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां कर बैठे हैं। वहीं बहुत सारी हमारी विषय बहनों ने गलतियां कर बैठी, वही हमारे विद्वान साथियों ने बहुत सारी गलती की है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका खामियाजा क्या होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ यदि दिक्कत होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप फाइनली बाहर हो जाओगे, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो है करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी, सबके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी गलती यदि आप किए हो तो याद रखना फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाओगे, या कौन सी गलती किए हो फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, कि दो फॉर्म एक साथ आप फिलअप किए हो। कि याद रखना जैसे एक ही ईयर्स में दो मार्कशीट पास किए हो, यानी एक ही ईयर्स में दो जगह आप पढ़ाई किए होंगे, जैसे आईटीआई भी किया होगा, ग्रेजुएशन भी किया होगा, कुछ छात्रों ने ऐसे किया होगा पैरेलल में। तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप पर हम सवाल जवाब करेंगे। ये जो चीज बता रहा हूं दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि इस चीज में आप इंक्लूड होंगे तो दिक्कत होगी, इस चीज में इंक्लूड नहीं होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, है ना। करेक्शन की डेट आएगी कि नहीं आएगी, सब पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया। मेरे शिक्षा संस्थान में, मेरे कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो भी उन्होंने बताया स्टूडेंट जो गलतियां कर बैठे हैं। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलतियां आ रही हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो उनके मार्कशीट या सर्टिफिकेट, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो यानी हाई स्कूल हो, चाहे वो आईटीआई पास की मार्कशीट हो, जो उनके नेम हो या उनके फादर के नेम हो, उनमें वो गलतियां कर बैठे हैं। पता चला जैसे स्टूडेंट आपके हाई स्कूल की मार्कशीट या आईटीआई के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम सुरेश कुमार है, लेकिन आप फॉर्म जब फिल कर रहे थे तो फॉर्म फिल करते समय आपने भर दिया सुरेश कुमार यादव। ध्यान से सुना, मिसमैच आपने किया, यानी वहां मार्कशीट सर्टिफिकेट में हाई स्कूल और आईटीआई के सुरेश कुमार, और आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे ऑनलाइन वहां कर दिए सुरेश कुमार यादव, तो यहां मिसमैच हुआ। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यहां इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यहां इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेहिचक तैयारी करिए, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी नहीं होंगे, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया बड़े आराम से हो जाएगी। ध्यान से सुना, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। क्या करना है एग्जाम के समय, ध्यान से सुनना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे लास्ट में हम बताएंगे, जब ध्यान से सुनो। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, कुछ हमारे स्टूडेंट वही हैं जैसे फॉर्म फिल करते समय स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट के मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है। जी हाँ, ध्यान से सुना, जिन स्टूडेंट के मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, या मान लीजिए आपने रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आप अपने फॉर्म में फिल कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आपसे मांगा जाता है मार्कशीट या सर्टिफिकेट या उसकी सनदी मांगी जाती है, आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट, बेहिचक रहिए, बिंदास रहिए, कहीं भी रहिए, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय के अंतर्गत आपको अपनी मार्कशीट लाके दिखानी पड़ेगी, याद रखना। वही हम बात करेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मात्रा में कमेंट किया, बहुत सारे स्टूडेंट जो केस देखने को मिलते हैं डीओबी। जी हाँ दोस्तों, डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं। स्टूडेंट पता चला कि जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/93,
1293 और गलती से डाल दिया 1393। तो होता क्या है दोस्तों, याद रखना, आपके आधार कार्ड पर आपके मार्कशीट पर सेम है, आपके आधार कार्ड पर आपके मार्कशीट पर सेम है, लेकिन आपने जब फॉर्म फिल किया तो वहां 1/2/1993 की जगह पर 1/3/1993 डाल दिया। तो प्री स्टूडेंट, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत याद रखिएगा, एकदम छोटी सी दिक्कत है, वो कहाँ सॉल्व होगी, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे स्टूडेंट ना, तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आईटीआई के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सनिधि, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब आपसे मांगा जाएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सभी मांगे जाएंगे, निवास वगैरह आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड से आपका मैच किया जाता है। तो प्रिय साथियों ना, वो जो आयोग होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, ये आपकी गलती नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपने गलत तो फिल कर दिया, ठीक है, आपने गलत फिल कर दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, आप ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो। याद रखना, इस पूरे जगत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित नौकरियां होती हैं, सभी का वेरिफिकेशन होता है। आप पहली बार नहीं जा रहे हो, तमाम ऐसे छात्र हैं जहां गलतियां करते हैं, साइबर कैफे वाले गलती कर देते हैं, तमाम त्रुटियां पाई जाती हैं। अगर ऐसे हो ना दोस्तों, तो याद रखना, लाखों की तादाद में बच्चे बाहर हो जाए। दिक्कत कहां होगी, ध्यान से सुनना, यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड से मैच किया जाता है, आपसे पूछा जाएगा वहां कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सही बताएंगे। ध्यान से सुना, जब जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं डेट ऑफ बर्थ वहां गलत फिल कर दिए हैं, आपका आधार कार्ड वहां मांगा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है। तो आपको अपना सही जन्म तिथि बताना है, ना कि जो आप फिल किए हो। बात समझना, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना, वही कुछ स्टूडेंट है प्रिय साथियों, वही कुछ स्टूडेंट हैं जो फोटो से संबंधित बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए था। कुछ कह रहे हैं सर बैकग्राउंड जो हमारा है पिंक है या ब्लैक है। तो एक चीज बता दूं दोस्तों, आप जितने भी फॉर्म फिल किए हो, चाहे बैकग्राउंड से संबंधित यानी फोटो से कोई भी संबंधित हो, साइज से संबंधित हो, साइज अगर अलग होगा तो अपलोड होगा नहीं, याद रखना। लेकिन फोटो ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बच्चे बाहर कहाँ होते हैं, तमाम बच्चे मेरे पास आते हैं दोस्तों, शिक्षण संस्थान में सभी आपसी वार्तालाप करते हैं। जो बता रहा हूं ध्यान सुन लेना, फोटो क्लियर होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये फोटो आपकी है। जब आप जाएंगे स्टूडेंट ना वेरिफिकेशन कराने के लिए, आप एडमिट कार्ड वगैरह साथ में ले जाएंगे, तो आपको एक बार वहां देखा जाता है क्या आप ही हैं। तो ऐसा फोटो ना लगाइएगा जिससे आपकी पहचान ना हो पाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब बताने वाला हूं दोस्तों। मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट किया था, और ये पिछली बार 2018 की जब वैकेंसी आई थी, ध्यान से सुना, और यहाँ उसके साथ बड़ी दिक्कत हो गई थी। और ये भी बता रहा हूं, जैसे वो बच्चे ने कहा कि सर मैं ईबीसी में था, ईबीसी, वो बच्चा ईबीसी में था, ईबीसी के बजाय फॉर्म फिल करते समय बीसी डाल दिया था, ईबीसी के बजाय फॉर्म फिल करते समय बीसी डाल दिया था। याद रखना, जब आपका वेरिफिकेशन होगा, आप ईबीसी थे, बीसी फिल कर दिए, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक चीज याद रखना, वो करेक्शन वही तुरंत हो जाएगा आपका। और जैसे आप ईबीसी में आते हो, बीसी सिलेक्ट हो गया है, तो आपको फिर ईबीसी में क्या दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, ईबीसी की कैटेगरी में आपको रख दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां होगी, अब ध्यान सुनो। अब वही दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म फिल करने में मार्कशीट सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया, सीरियल की जगह पर सीरियल की जगह मार्कशीट सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया हूं। प्लीज साथियों याद रखना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि दिक्कत आपको कहां होगी, या जो स्टूडेंट
अगर गलत नेम डाल दिए हैं अपना, अब ध्यान से सुना, जो स्टूडेंट अपना नाम गलत डाल दिए हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार पाल है और मान लीजिए आपका नाम मोहन कुमार यादव है, तो अगर आपके आधार कार्ड में, ध्यान से सुनना क्योंकि आपको आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां 2 घंटे बाहर इंतजार करोगे, बाहर इंतजार करोगे 2 घंटे और आपको खड़ा कर दिया जाता है, समय आपका नुकसान होता है और एग्जाम देते हो लेकिन बड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे आप एग्जाम देने खुद जा रहे हो, आपका नाम है मोहन कुमार यादव और यहां डाल दिए हो मोहन कुमार। अब ध्यान से सुना, यहाँ आधार कार्ड में है मोहन कुमार यादव और यहाँ फिल कर दिए हो मोहन कुमार। तो एक चीज बता दूं दोस्तों, ऐसे या फादर के नेम में जो मिसप्रिंट आप करके आए हो कि जैसे मान लो रामकेश यादव है और रामकेश डाल दिए हो आप, तो प्रिय साथियों इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा जब आप एग्जाम देने जाना, क्या जब आप एग्जाम देने जाना ना, इस केस में जहां आपका करेक्शन होगा तो हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना, क्योंकि मैंने देखा है सेंटरों पर विद्यार्थी बहुत झेलते हैं, उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है वो करेक्शन की वजह से कि क्या सच में इनका नाम है, फर्जी तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। वहां आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेके जाना है आईडी प्रूफ के साथ, आईडी प्रूफ के साथ, क्योंकि जो आप फिल किए हो, गलत किए हो, जो सही है आईडी प्रूफ मिलाएंगे और आपका सर्टिफिकेट मिलाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम भी आपको दिलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान सुना, आवाज आ रही है कि नहीं दोस्तों? और कुछ मैं बताने वाला हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट। अब दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत तो बहुत बड़ी आएगी। अब ध्यान से सुना, मतलब 100 मर्ज की एक दवा बता रहा हूं, जितने भी आप गलती किए हो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका वेरिफिकेशन होगा, जो कागजात आपके पास नहीं होंगे आपको समय दिया जाएगा और उस समय के अंतर्गत आप वहां लाके उस कागज को आप दिखाएंगे, जमा कर देंगे। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आपको डिस्काउंट अलर्ट किया जाएगा, आप नौकरी पे चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहां होती है आज बता दे रहे हैं, किसी की अफवाहों में मत फंसना स्टूडेंट, आप पढ़े लिखे हो। दिक्कत तब आती है, मैंने तमाम बच्चों को देखा है, दिक्कतें कहीं नहीं आती है, लेकिन दिक्कत कब आएगी? जो स्टूडेंट फर्जीवाड़ा करते हैं। फर्जीवाड़ा का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे कोई कहीं कोई चीज गलत है या परसेंटाइल कहीं परसेंटेज मांगा, तो परसेंटेज उनका कम है तो बढ़ाकर उसका लेमिनेशन करा के 2 कॉपी करके ले जाते हैं। वैसे सेम मार्कशीटें भी आती हैं, लोग बनवा लेते हैं 2-4 हजार रुपए खर्च करके। ध्यान से सुनना, इस चक्कर में मत पड़ना। जिस दिन मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका फर्जी पाया जाएगा ना, उस दिन आप जेल जाओगे। ध्यान से सुनना, ये काम मत करना प्लीज, किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। लेकिन स्टूडेंट पढ़ने वाले ऐसा कभी नहीं करते हैं और ये फर्जी वाले होते हैं जो जुगाड़ लगाते हैं। बहुत ज्यादा जुगाड़ लगता है आपके यहाँ भी स्टूडेंट, बिहार पीसीएल में जुगाड़ भी लगता है, हर जगह लोग जुगाड़ लगाते हैं। तो इस केस में जो मिलते हैं, याद रखना, उनको वंचित किया जाता है। सिर्फ आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ फर्जी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो मेरे पास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम उसे बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ याद रखना, दोबारा फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है। और याद रखना, दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि जो एक भरे हो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जो गलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप शांतिपूर्वक पढ़ाई करिए, जब एक बार मैं बता दिया हूं। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चे कहते हैं करेक्शन डेट, क्या करेक्शन डेट आएगी? ध्यान से सुन लेना, बहुत ही मुश्किल है, करेक्शन डेट कभी आता नहीं है। जल्दी, बिहार पीसीएल की बात कर रहा हूं और तमाम वैकेंसियों में देता है, लेकिन बिहार पीसीएल में याद रखना जो है करेक्शन डेट बहुत ही मुश्किल है। तो इसके चक्कर में मत रहिएगा, आप अपनी पढ़ाई करिए स्टूडेंट, और जो भी कमियां हों आप फॉर्म फिलअप करते समय किए हों कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए दोस्तों। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी पर विराम देता है, फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।